बाइबल कहेले कि पाप का मजूरी तो मृत्यु है, मगर परमेश्वर का वरदान हमरी प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हवे। हमनी का ऐसन काम कैले बनी जा जवन परमेश्वर के नाखुश करेला, जवन हमनी के दंड भोगे वाला पात्र बनौले बा। मगर बाइबल अनंत जीवन की ओर एगो सुघर रास्ता प्रस्तुत करेला। TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह यही अनंत जिंदगी की खोज में चले वाला एगो कार्यक्रम है। कृपा करके सुनी देखें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपका रास्ता बतावे वाला ठहरस। हाँ मित्र, आज हमनी के देखे के यानी कि विचार करे के इफिसियों के पत्री 2 अध्याय के त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो ओमे देखी इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 11 पद में एह तरी से लिखल बा। यही कारण याद कर जा कि तोहनी लोग जे देह के रीति से अन्य जाति रहला और जौन लोग देह में हाथ के कोइल गोइल खतना से खतना वाला कहाल जा, उ तोहनी लोग के बिना खतना वाला कहेले। याद राखी, इफिसुस के कलीसिया अन्य जाति के बहुते बड़ कलीसिया रहे। वहाँ पर यहूदी एगो बहुते छोट बस्ती रहे। अन्य जाति सब के खतना रहित के रूप में पहचानल गईल। परमेश्वर यहूदी सब के और अन्य जाति सब के बीच स्पष्ट रूप से जवाब दिहलन। अब्राहम से लेके पेंतीकुष्ट के दिन तक राष्ट्र में यहूदी सब के एगो विशेष स्थान रहे। अन्य जाति सब के यहूदी घृणित यानी कि नीच दृष्टि से देखत रहन। यहाँ पर भुलाइल तथा प्रभु से दूर लोगन के बारे में स्पष्ट कइल गइल बा। पहिल का है मसीह से अलग यानी कि बिना मसीह के। ई भुलाइल आदमी के बढ़िया परिभाषा है। एकरे ठीक उल्टा प्रभु में होखल है। दूसर का है इसराइल के प्रजा के पद से अलग कइल गइल या वहाँ के अस्थाई सदस्य से अलग। यह अन्य जाति सबके परिभाषा है। अन्य जाति के पास परमेश्वर के द्वारा दिहल आपन कोनो धर्म ना रहे। पुराना नियम में जवन कुछ भी प्रतिज्ञा परमेश्वर इस्राएली सब से कैले रहन, ई एहनी लोग के ऊपर लागू ना होत रहे। तीसर का है प्रतिज्ञा के वाचा सबके भागी ना रहन। परमेश्वर इस्राएली सब से कुछ वाचा के बनले भी रहन, वो अभी भी कार्यरत बा। ई आज जाति सब पर लागू ना रहे। चौथा का है आशाहीन। जब हमनी के संसार के धर्म के ऊपर विचार करब जा तो ऊ आशाहीन रहले। पुनरुत्थान के बारे में उन्हें लोग कुछ भी ना कह सकत रहले और ना जानत रहले कि मृत्यु के बाद का होई। पांचवा है जगत में ईश्वरीय रहित रहे। एकर मतलब ई ना रहे कि परमेश्वर अपना आप के मनुष्य से अलग कर रखले रहन, बल्कि मनुष्य अपना आप के परमेश्वर से अलग करके रखले रहने। लोग मनुष्य अपना चुनाव के कारण परमेश्वर रहित रहवे। उन्हें लोग अंधकार में बाणे और भुलाइल के तरी एने ओने भटक रहल बाणे। 13 पद में पर अब तो मसीह यीशु में तू जौन की पहले दूर रहा, मसीह के खून के द्वारा निकट हो गइल बड़ा। आन जाति लोग जौन की मसीह से पहले दूर रहले, अब मसीह में होखला के कारण एक हो गइल बाणे।
जवन रुकावट रहे अब ऊ दूर हो चुकल रहे। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी इफिसियों के पत्री 2 अध्याय के 14 से 17 पद एह तरी से बतावता। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहा बनी। काहे कि ऊ खूब हमार मेल हमें, जौन की बैर और विभाजन करे वाला दीवाल के गिरा के दोनों के एक क दिहले और अपना शरीर में बैर अर्थात उह व्यवस्था के जेकर आज्ञा विधि सबके रीति पर आधारित रहे मिटा दिहले। जब रुआ प्रभु के पास आईना तब रुआ देख के ही भागीदार ना बन जाइना, बल्कि ऐसा जगह पर आके रुआ खड़ा हो जाइना जहाँ पर परमेश्वर उपस्थित बाणे। रुआ हमरा साथ खड़ा होइना और हम रुआ साथ खड़ा हो जाइना, बराबरी में खड़ा हो जाइना जा दोनों आदमी। ऐसे अब विश्वासी सबके बीच में कोनो अलगाव नहीं खे। यदि रुआ मसीह में विश्वासी बानी, एकरा से कोनो फर्क नहीं के पड़े के कि रुआ के हई। हम और रुआ अनंत काल तक एक साथ रहे जा रहल बानी जा। यहूदी और अन्य जाति के बीच ई जौन खाई बा, दोनों के बीच के दीवाल ढाह दिहल गइल बा। ऊ हमनी के नया बनौले। हमनी के सब केहू मसीह में एक हो गइल बानी जा और ऊ शांति प्रदान कइले और हमनियों के एक दूसरा के साथ शांति बना के रह के चाही। मेल मिलाप से हमनी के रह के चाही एक दूसरा के साथ। परमेश्वर के ओर से मेल मिलाप पूरा हो चुकल बा। यदि रुआ उनका किने आवे के तैयार बानी तो ऊ रुआ के स्वीकार करे के भी ऊ तैयार बाणे। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 5 अध्याय के 2 पद में लिखल बा एह तरी से, हम मसीह के राजदूत हई। मानो परमेश्वर हमरा द्वारा समझावेलन। हमनी के मसीह के ओर से निवेदन करलन कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ली जा। यदि रुआ मसीह के अपना ले ले बानी तो रुआ मसीह में बानी। यदि रंग रूप ऊंच नीच के कोनो स्थान नहीं खे, मसीह में हमनी के सब केहू एक समान बनी जा, यानी कि एक बानी जा। एह भाग में मसीह यीशु महिमामय आदमी के रूप में देखल जाले। ऊ केवल क्रूस पर जाके मेल मिलाप ही ना करवावले, बल्कि जे उनका पर विश्वास करेलन ऊ नया आदमी बन जाले। शुरू में मसीह यहूदी सब के राष्ट्र से अलग रखले। यहूदी सब में घमंड आगुल रहे। एकरा कारण ऊ अन्य जाति सब से घृणा करे लगले लोग। जब यहूदी और अन्य जाति मसीह में एगो हो जाले, शांति आ जाला। पौलुस ऐसा लोगन के नया मनुष्य कह रहल बने। श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। पहला कुरिन्थियों के पत्री 10 अध्याय के 32 पद में इस तरी से लिखल बा, तू ना केवल यहूदी सब ना यूनानी सब और ना परमेश्वर के कलीसिया के खातिर ठोकर के कारण बना। सच्चा भाईचारा सब तब्बे पैदा होला जब हमनी के मसीह में होखी ना जा। हो सकता कि एगो आदमी बहुते गोर सुघर सागर चिट्टा जवान होखे, मगर ऊ मसीह में नहीं खे तो ऊ भाई ना हो। और यदि कोनो भाई कतनो करिया काहे ना होखे, यदि ऊ मसीह में बा तो ऊ हमार भाई ह। आन जाति यहूदी के स्तर तक उठावल गोले। ए तरीके दूसरा ए तरी से कह सकता कि यहूदी आन जाति सब के स्तर तक ले आवल गोल आदम के संतान है जा। रोमियो 3 अध्याय में लिखल बा, तो फिर का भइल? का हम उनका से बढ़िया बानी? कभी ना। काहे कि हम यहूदी सब के और यूनानी सब के दोनों पर
दोष लगा चुकल बानी कि ऊ सब के सब पाप के वंश बाणे। हमनी के सब केहू मसीह में नया बनावल गोइल बानी जा। मसीह के देह पवित्र आत्मा के मंदिर पुराना नियम में हमनी के 3 गो भाग में देख सकतन जा। पहिल का ह आंगन, दूसर का ह पवित्र स्थान और तीसर का ह महापवित्र स्थान। यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु के द्वारा ई बंधन हट गइल। मंदिर के पर्दा ऊपर से नीचे तक फाट के 2 गो टुकड़ा में हो गइल। क्रूस के कारण सब बंधन खत्म हो गइल। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय के 18 पद में लिखल बा, काहे कि उन्हीं के द्वारा हम दोनों के एगो आत्मा में पिता के पास पहुंच होले। अब हमनी के बनावट के अर्थ के समझे के कोशिश करे के। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। इफिसियों के पत्री अध्याय 19 और 20 पद इस तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। अतः तू अब विदेशी और अजनबी ना रहला, पर पवित्र लोगन के संगी विदेशी और परमेश्वर के कुटुंब के बन गइल बड़ा और प्रेरित सब तथा भविष्यवक्ता सब के नेव पर, जौना के कोना के पत्थर मसीह यीशु खुद हमें बनावल गइल बड़ा। पौलुस आन जाति सबके और विश्वासी सबके ई याद दिला रहल बाने कि यद्यपि ओहनी लोग परदेसी रहन, लेकिन प्रभु के पास अइला के बाद ओहनी लोग परदेसी ना भइले। यहाँ पर ई संत शब्द पुराना नियम के बात कइल कर रहल बा। यहाँ पर स्पष्ट करे चाहताने कि आन जाति विश्वासी और यहूदी विश्वासी दोनों एक ही देश के निवासी रहन। पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 12 पद में लिखल बा, हे बच्चा लोग, हम तोहनी लोग के ऐसे लिख रहल बानी, काहे कि तोहनी लोग के पाप उनका नाम के कारण क्षमा भइल बा। यहाँ पर एगो नया संबंध शुरू होता। ई नागरिकता इस्राएल या यरूशलेम के ना बल्कि स्वर्गीय है। फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय के 20 पद में लिखल बा, बाकी हमनी के देश सड़क पर बा और हमनी के उद्धार करे वाला प्रभु यीशु मसीह के ओहिजा से आवे के इंतजार करी न जा। हमनी के भविष्यवक्ता और प्रेरित सब के नेव पर बनावल गोइल बने। एकर ई मतलब नइखे कि भविष्यवक्ता और प्रेरित नेव हमें केवल उन नेव रखले। आरंभिक कलीसिया प्रेरित सब के आधार पर सिद्धांत बनौले और ओकरे पर आगे चलले। श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखत, पढ़त, सुनत, समझत और सोचत विचारत चली। त सोचे, विचारे और समझे खातिर रुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 42 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। और ऊ प्रेरित सबसे लगातार शिक्षा पाके संगति रखे में और रोटी तुरे में और प्रार्थना करे में लवलीन रहा। प्रेरित और भविष्यवक्ता के बारे में हमनी के 3 का अध्याय में स्पष्ट रूप से देखे के यीशु मसीह खुद कोना के सिर के पत्थर हमें, मसीह ऊ चट्टान हमें। श्रोता मित्र भाई बहन, कुरिन्थियों 3 अध्याय के 11 पद में लिखल बा, काहे कि ओ नेव के छोड़ जौन पड़ल बा और ऊ प्रभु यीशु मसीह हमें, काहे कि दूसरा नेव ना, यानी कि नइखे डाल सकत। पहला पतरस 2 अध्याय के 6 से 8 पद में एह तरह से लिखल बा। सुनी ध्यान से, हम रुआ सामने पढ़ल बनी।
काहे कि पवित्र शास्त्र में लिखल बा, देख हम सियोन में एगो चुनल गोइल पत्थर अर्थात कोना के एगो बहुमूल्य पत्थर स्थापित करतानी, और जे उनका पर विश्वास करी उ कबहुओ विनाश ना होई। अतः तू विश्वासी सबके खातिर ई पत्थर बहुते बहुमूल्य बा, पर अविश्वासी सबके खातिर जौना पत्थर के राजमिस्त्री ठुकरा दिल रहन उहे कोना के पत्थर बन गइल, और ठेस लागे के पत्थर तथा ठोकर खाए के चट्टान, काहे कि वचन के पालन ना करके ठोकर खाले, और यही विनाश के खातिर वो नियुक्ति भी कइल गइल रहन। श्रोता मित्र भाई बहन, यही लगले मती रची सुसमाचार 16 अध्याय के 18 पद में ए तरी से एकरा बारे में लिखल गइल बा। ध्यान से सुनी, हम तोहनी लोग से ई भी कहतानी कि तू पतरस हवा, और यही चट्टान पर हम आपन कलीसिया बनाई, और अधलोक के फाटक ओकरा पर प्रबल ना होई। प्रेरित और भविष्यवक्ता नींव डाले, और मसीह मुख्य कोना के सिर के पत्थर हमें। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो उनमें देखी इफिसियों के पत्री 2 अध्याय के 21 और 22 पद में यह तरी से लिखल बा, जौना में संपूर्ण रचना एक साथ मिल के प्रभु में एगो मंदिर बनल जाले, जेकरा में तुहू आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होके खातिर ए स्थान यानी कि एक स्थान बनावल जात होके। पुराना नियम में मंदिर के समानता साफ बा, फिर भी एकरा में विरोधाभास बा। यरूशलेम में बहुत सारे मंदिर रहे, चाहे जौन कुछ भी होके हम नहीं समझत कि पौलुस कोनो दूसरा मंदिर के औरी इशारा करताने। उनकर मतलब बा कि प्रत्येक विश्वासी उह बनावट में ठीक बैठे। पहला पतरस 2 अध्याय के 5 पद में यह तरी से लिखल बा, तुहू जीवित पत्थर के समान एगो आत्मिक भवन बनत जाताड़ा, जौना से पुरोहित सबके एगो पवित्र समाज बन के ऐसन आत्मिक बलिदान चढ़ावा जौन की यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के ग्रहण जोग होके। पौलुस कह रहल बाणे, चर्च एगो ऐसन मंदिर है जौन की अभी भी बनल चलत जा रहल बिया। ई बहुते ही रोचक बात बा, काहे कि पौलुस के दिन में हेरोदेस के मंदिर पूरा ना भइल रहे। प्रभु के दिन में ही वो मंदिर निर्माण 40 साल के हो गइल रहे, जौन की सन 70 में नष्ट कर दिहल गइल। कलीसिया निर्माण अधीन है और एक दिन जरूर पूरा होई। पहला कुरिन्थियों के पत्री 12 अध्याय के 13 पद में लिखल बा, काहे कि हम सब चाहे यहूदी होखी या यूनानी, दास होखी या स्वतंत्र, एक ही आत्मा द्वारा एगो देह होके खातिर बपतिस्मा पौले, और हमनी के एक ही आत्मा पियौले। यही लगले रोमियो के पत्री 8 अध्याय के 9 पद में एह तरी से लिखल बा, यदि सही में परमेश्वर के आत्मा द्वारा में वास करता तो तू शरीर में नहीं खा वरन आत्मा में बड़ा। पर यदि केहू में मसीह के आत्मा ना होके तो ऊ उनकर ना ह। जब विश्वासी एक जगह पर आराधना खातिर आवेलन तब वहाँ पर पवित्र आत्मा के उपस्थिति होखेला। जब वो चल जाले तो वहाँ उपस्थिति भी हट जाले, परमेश्वर के हाथ के बनावल भवन में ना रहलन। श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रोआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रोआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से
क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।